हेलो एवरीवन, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपके लिए बहुत अच्छी नौकरी लाए हैं। क्या लेके आए हैं? लोकल बैंक ऑफिसर, जिसे एलबीओ का पोस्ट कहा जाता है। और पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली है? 2025 की वैकेंसीज जो निकाली है उसके बारे में बात करते हैं। 2500 वैकेंसीज निकाली, 2500। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर भी आपको जो है 2500 वैकेंसी निकाली, पर हर एक स्टेट की वैकेंसीज अलग अलग है। हर एक स्टेट ने वैकेंसी निकाली है, हर एक स्टेट की वैकेंसी अलग अलग है। और हर एक स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा गुजरात ने वैकेंसी निकाली है। हर एक स्टेट का अपना अपना एग्जाम होगा, अपने भी लोकल लैंग्वेज में होगा। किस तरीके से क्या होगा वो सब नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन जरूर देखें। लोकल बैंक ऑफिसर, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो नौकरी है बहुत ही रेपुटेटेड नौकरी है, बहुत ही रेपुटेटेड नौकरी है। आप चाहते हैं कि ठीक है हम बैंकिंग के माध्यम से नहीं गए हैं, बट हम बैंक ऑफ बड़ौदा में एलबीओ यानी लोकल बैंक ऑफिसर के माध्यम से जाएंगे। लोकल बैंक ऑफिसर मतलब हर एक स्टेट की अलग अलग नौकरी है, हर एक स्टेट का अपना अपना हो सकता है। अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा नहीं कि कौन सी लैंग्वेज में होगा। हर एक स्टेट की हो सकता है अलग अलग लैंग्वेज में हो सकता है। बट गुजरात ने जो है सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकाली है। तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। तरीके में यह कि SC ST के लिए जो है उन्होंने छूट दी है, एज में भी छूट दी है और फीस में भी छूट दी है। गर्ल्स के लिए भी छूट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि ये वाली नौकरी जो है इसमें क्या क्या है, बात करते हैं। सबसे पहले यहां क्वेश्चन के अंदर या सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का LBO भर्ती आई है। कुल पद कितने हैं? 2500 पद है, ठीक है। और ऑल इंडिया जारी हुई है ये वैकेंसी, ऐसा नहीं कि केवल अपने किसी एक स्टेट के अंदर है, पूरे इंडिया में है। योग्यता क्या है, डिग्री क्या है, पास क्या है, वो कौन कौन से कहां अप्लाई कर सकते हैं, ये सब इस वैकेंसी में बता रही हूं। इस वैकेंसी में जरूर देखें। बात करते हैं LBO बैंक ऑफ बड़ौदा, ये क्या है 2025। कलर चेंज कर देती हूं आपके लिए। भारत के सभी प्रतिष्ठित जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सार्वजनिक क्षेत्र के जो जितने भी बैंक हैं उनके लिए है LBO लोकल बैंक ऑफिसर। टोटल 2500 वैकेंसीज है, इस चीज का ध्यान रखें। और आधिकारिक भर्ती प्रकाशित किए, ये भर्ती उनके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सोचते हैं, जो यंगस्टर सोचते हैं कि हमें बैंक की नौकरी करनी है, हमें प्राइवेट नहीं जाना, गवर्नमेंट के माध्यम से जाना है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है। बात करते हैं हाइलाइट्स, रिक्रूटमेंट कैसे होगा। इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे बात यह कि ये राज्यवार आधार पर संचालित की जा रही है, हर एक स्टेट का अलग अलग है, ठीक है। फिर अलग अलग स्थानीय भाषा की दक्षता की आवश्यकता रखी गई है, उनको अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए, उसमें उनका जो है दक्षता होनी चाहिए, ठीक है। गुजरात राज्य में सबसे अधिक पद है, 1160 पोस्टेज है, जबकि कर्नाटका में 450 है और महाराष्ट्र में 425 है। देखिए 1160 तो है गुजरात में, फिर कर्नाटक में है 450 और महाराष्ट्र में है 485। सबसे ज्यादा वेटेज उन लोगों का है, तो सबसे ज्यादा गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया। LBO लोकल बैंक ऑफिसर बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। फिर बात करते हैं उम्मीदवार के लिए आवेदन की समय सीमा। पहले 4 जुलाई थी 2025 तक वो अपना जो है वो भर सकते थे फॉर्म, बट अब 4 जुलाई से हटा के अब उनका कितना कर दिया गया है 3 अगस्त 12 बजे तक वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। कितने कब तक भर सकते हैं? 3 अगस्त 12 बजे तक। फिर आवेदन को, क्योंकि वो अगर ठीक है उनकी डेट बढ़ाई है तो वो 3 अगस्त तक का इंतजार नहीं करे 12 बजे तक का, वो अभी से फटाफट से फॉर्म भरना चालू कर दे कि अगर आपकी डेट भी निकल गई है, कोई टेंशन है तो कोई टेंशन ना ले, ठीक है। 3 अगस्त। फिर बात करते हैं वेतन संरचना क्या है, पोस्ट क्या है। लोकल बैंक ऑफिसर के लिए चयनित अभ्यर्थियों को मूल वेतन 48,480 से शुरू होगा, 48,480 से। DA, हाउस का अलाउंसेस, देन सभी सरकारी गवर्नमेंट नियम के अनुसार जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सब अलाउंसेस मिलेंगे उन लोग को, महंगाई भत्ते। फिर बात करते हैं कि ये जो है आरक्षण कैसा है, तो सभी में जैसा होता है वैसा आरक्षण है। क्या है? सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए इस भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामान्य वर्ग के कितने हैं? 1043, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 1043 है। देन आर्थिक रूप से जो कमजोर है EWS, उनके लिए 245 है। 1043 तो है किसके लिए? जो कि जनरल कैटेगरी के हैं। फिर EWS वालों के लिए 245 है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 667 है और अनुसूचित जाति के लिए 367 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 178 पद पहले से आरक्षित है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 1043, फिर EWS के लिए 245, 667 OBC के लिए,
367 अनुसूचित जाति एससी के लिए और एसटी के लिए 178 पद आरक्षण है। फिर बात करते हैं कि उसमें योग्यता क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात, बैंक के लिए जितनी भी नौकरी होती है उनमें शैक्षिक योग्यता होती है, ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उनसे ग्रेजुएट होना चाहिए। तो योग्यता की दृष्टि से उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होना आवश्यक है। और राज्य की स्थानीय भाषा में दक्षता, यानी अगर आप गुजरात है तो गुजराती आनी चाहिए, महाराष्ट्र के तो मराठी आनी चाहिए, साउथ के तो उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है। फिर आयु सीमा 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी कम से कम 1 वर्ष है जिसमें आपको कार्य करना आवश्यक है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है, मिनिमम 21 से कम नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसकी गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। 1 जुलाई 2025 के आधार पर करनी है। चयन प्रक्रिया की संरचना क्या है? 5 चरणों में विभाजित है। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित बेस सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 4 विषय में से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद स्थानीय भाषा परीक्षा होगी। फिर उसके बाद मतलब 4 सब्जेक्ट तो फिक्स है ही आपका। क्या क्या है? कंप्यूटर टेस्ट मतलब जो है इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, मैथ्स हो गया और ये सब जीके जनरल साइंस और कंप्यूटर बेस्ड बैंकिंग से रिलेटेड हो गया। और इसके अंदर जो है परीक्षा दस्तावेज सत्यापन, उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। और छोटा मोटा आपका जो है टेस्टिंग भी होगा। फिर बात करते हैं इसके अंदर परीक्षा पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग और मात्रात्मक योग्यता, यानी पैटर्न क्या क्या होगा? रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, देन बैंकिंग ज्ञान आएगा, इंग्लिश आएगा और जनरल बिल्कुल बेसिक जनरल साइंस आएगा, जनरल नॉलेज का आएगा। ठीक है। प्रत्येक विषय के कितने होंगे? 30-30 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन होंगे और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है। 30-30 क्वेश्चन, 4 सब्जेक्ट हैं, 30-30 क्वेश्चन 30-30 मार्क्स के हैं, बट आपने गलत कर दिया है तो नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 मार्क्स। फिर बात करते हैं आवेदन शुल्क कितना है, यानी फीस कितनी लगेगी। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क कितना है? 850 रुपए है। कितना है? 850, सभी के लिए 850 है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए कितना? 175। बाकी सबके लिए तो कितना है? 850 रुपए, बट एससी, एसटी और जो भी है उनके लिए 175 का भुगतान है। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा डिपॉजिट होगा। सबके लिए 850 और 175 उनके लिए। फिर आवेदन प्रक्रिया क्या है? अगर जिस किसी को इंटरेस्ट है कि हमें ये फॉर्म भरना है तो bankofbaroda.in वेबसाइट पर जाकर वो करियर सिलेक्शन में एलबीओ भर्ती का लिंक लेके और लिंक के अंदर ही वो जो है सबसे पहले अपना खुद का नाम, जो भी इंफॉर्मेशन, विजुअल इंफॉर्मेशन है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, ये सब भरकर और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दे और शुल्क भुगतान और पैसा वहां पे डिपॉजिट करा दे। प्रिंट आउट जरूर लेना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। फिर आता है तो इस तरह का जो है ये एलबीओ जो लोकल बैंक ऑफिसर है, इतनी सारी भर्तियां, 2500 भर्ती है। हर एक स्टेट बैंक, हर एक बैंक की अलग अलग है। बैंक ऑफ बड़ौदा की लोकल बैंक ऑफिसर की सबसे ज्यादा गुजरात ने निकाली है, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने भी बहुत ज्यादा निकाली है, पर सबसे फर्स्ट नंबर गुजरात है। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो इसकी वेबसाइट है उस पर जाके फॉर्म भरना है। देन आपको जनरल के लिए जो है 850, जो भी 800 रुपए से ज्यादा है, बाकी सबके लिए कम है। फिर ये ध्यान रखें, एज लिमिट का भी ध्यान रखें, 21 से 30 वर्ष वाले ही इसको एग्जाम को मतलब दे सकते हैं। हमेशा जैसा पैटर्न आया है वैसा ही पैटर्न है एग्जाम में। पहले आपका CBT 1 होगा, वो क्लियर होने के बाद वेरिफिकेशन, देन थोड़ा सा जो है CBT 2 क्लियर टेस्टिंग करने के लिए, देन उसके बाद CBT 1 तो आपको देना ही पड़ेगा। मेन सब्जेक्ट्स कौन से हुए? रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, बिल्कुल बेसिक और बैंकिंग से रिलेटेड और इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा। 30-30 मार्क्स के हैं, 120 है। ये भी ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 वाली। तो इसीलिए हमारी क्लासेस को भी देखते रहे। हमारी क्लासेस में जो इंग्लिश, जो हमारी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है और जीके जीएस की क्लासेस है उनको जरूर पढ़ें। और भी आपको कौन सी जो नोटिफिकेशन देखना हो, वैकेंसी देखनी हो तो जरूर हमको क्या करें, कमेंट करें। ठीक है। एक चीज ध्यान रखें, इसका फॉर्म भरना ना भूलें। 3 अगस्त का इंतजार नहीं करना है, आज ही आपको फॉर्म भरना है। थैंक यू।